उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रदेश कमेटी सभी जिला, शहर और ब्लॉक कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बृहस्पतिवार देर रात कमेटी भंग करने का आदेश जारी किया। अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भर में सभी कमेटियां नए सिरे से गठित की जाएंगी। इस बीच कांग्रेस केंद्रीय कमेटी की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी राज्यों में प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक पुनर्गठन का निर्देश दिया। ऐसे में उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हो गई है। अब यहां सभी कमेटियों का नए सिरे से गठन किया जाएगा। प्रदेश में लगाए गए सभी 6 राष्ट्रीय सचिव प्रदेश अध्यक्ष जिलेवार दौरा करेंगे। जिलों के सक्रिय नेताओं को चिन्हित कर उन्हें जिम्मेदारी सौंपेंगे। प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर की कमेटी को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि अजय राय 17 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बने थे और 25 नवंबर को प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की थी। इसकी प्रदेश कार्यकारिणी में 16 उपाध्यक्ष, 38 महासचिव और 76 सचिव बनाए गए थे। करीब 67% पदाधिकारियों की उम्र 50 साल से कम थे। उदयपुर चिंतन शिविर में की गई घोषणाओं को लागू कर करीब 68% से ज्यादा भागीदारी पिछड़े और दलितों एवं अल्पसंख्यकों को दी गई थी। प्रदेश कार्यकारिणी में 23 दलित, 22 मुसलमान और 44 ओबीसी वर्ग के नेताओं को शामिल किया गया। सामान्य वर्ग में 12 ठाकुर, 16 ब्राह्मण और 3 भूमिहार सहित 41 लोगों को जगह मिली थी। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसको लेकर लेटर जारी किया है। इसमें अध्यक्ष के आदेश पर सभी इकाइयों को तत्काल भंग होने की बात कही गई है। कांग्रेस अध्यक्ष के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी चुनाव से पहले ही संगठनात्मक बदलाव कर चुनाव के लिए तैयार होना चाहती है, जिससे कि वह मजबूती से मुकाबला कर सके। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित पार्टी विधानसभा चुनाव में भी आम चुनाव जैसे नतीजों को ही दोहराना चाहती है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी लेटर के मुताबिक अध्यक्ष के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला इकाइयां, ब्लॉक इकाइयां सबको भंग कर दिया गया है। इसके बाद पार्टी के पदों पर काबिज पदाधिकारी समिति के सदस्य अब इन पदों पर नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले कई चुनावों में बुरा प्रदर्शन कर रही कांग्रेस को पिछला लोकसभा चुनाव बड़ी उम्मीद दे गया है। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में कांग्रेस नीत इंडिया गठबंधन को 43 सीटों पर जीत मिली थी। इनमें अकेले कांग्रेस की बात करें तो पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की और पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा था, जबकि 2019 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट ही मिल सकी थी। ऐसे में माना जा रहा है पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए खुद को तैयार करने के लिए संगठनात्मक बदलाव करने जा रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर 2027 में विधानसभा चुनाव होगा। पार्टी की ओर से नए लोगों को जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें तो पार्टी ने 6 सीटें जीती। इसके साथ ही 6 सीटों पर बहुत मामूली अंतर से कांग्रेस जीतने से रह गई थी। बांसगांव में कांग्रेस प्रत्याशी सदन प्रसाद की जीत सिर्फ 3150 वोटों से रह गई थी। इस तरह कुल 17 सीटों में से 12 सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा था। अमेठी में स्मृति ईरानी की हार कुल 1,67,000 के करीब बड़े अंतर की थी। लोकसभा में स्मृति ईरानी की हार यूं ही नहीं थी। इसका सीधा मतलब था कि कांग्रेस को हर वर्ग के वोट मिले थे। इसी तरह राहुल गांधी ने भी रायबरेली में करीब 2,90,000 वोटों से यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को हराया था। सीतापुर, बाराबंकी और सहारनपुर के साथ प्रयागराज में कांग्रेस की शानदार जीत रही। खुद अखिलेश और राहुल गांधी को भी नहीं पता था कि इस तरह की सफलता कांग्रेस को मिलेगी। 2014 और 2019 के मुकाबले कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी यूपी में बढ़िया रहा था। अब कांग्रेस यूपी विधानसभा चुनाव से पहले खुद को तैयार करने में जुट गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।